तो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। तो हमने लेक्चर वन देख लिया था, जो है एंशियंट हिस्ट्री का, जिसमें हमने डिस्कस किया था प्री हिस्टोरिक एज, जिसमें हमने पैलियोलिथिक, मीजोलिथिक और नियोलिथिक, चाकोलिथिक एज के बारे में डिस्कस किया था। कैसे स्टोन एज के लोग रहते थे, किस टाइप की सोसाइटी कल्चर था उनका, किस तरह के टूल्स का वो यूज़ करते थे। आज हम लोग मूव करेंगे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो है हड़प्पन सिविलाइजेशन। आप लोगों ने मल्टीपल क्वेश्चंस देखे होंगे इस टॉपिक से, कि हड़प्पन सिविलाइजेशन से मल्टीपल क्वेश्चंस आए। एक बात याद रखना कि हड़प्पन सिविलाइजेशन जो है वो इंडिया के नॉर्थ वेस्ट में जब डेवलप हुई, जो पहली अर्बन सिविलाइजेशन थी इंडियन सब कॉन्टिनेंट में इतने बड़े लार्ज स्केल पे, उसके कंटेम्परेरी में इंडिया में बहुत जगहों पे अभी जो चल रही थी वो चाकोलिथिक फेज चल रहा था। ठीक है, ये भी बात याद रखना। और जो मैच्योर या पोस्ट हड़प्पन होंगे वो भी चाकोलिथिक एज में ही आएंगे। तो ये कहीं एक बीच में एक फेज पड़ता, तो अगर डेट्स में कहीं कंफ्यूज हो जाओ कि चाकोलिथिक एज भी इस दौरान चल रहा है, तो वो याद रखना आप ये चीज। ठीक है, तो हड़प्पन सिविलाइजेशन अगर हम रफली देखें तो 2600 बीसी से लेके 1900 बीसी के अराउंड चली है। इसमें भी जो है वेरियस फेजेस होंगे। हिस्टोरियंस ने ज्यादातर जो है इसको 3 फेजेस में डिवाइड किया है। ठीक है, जिसमें पहला फेज तो आता है जो अर्लियर सिविलाइजेशन है, अर्लियर और या प्री हड़प्पा फेज, जो हड़प्पन सिविलाइजेशन से पहले का फेज है। ठीक है, जो बिल्डअप आ रहा है, जो 3200 से 2600 बीसी के अराउंड तक चला है। देखो हिस्ट्री को यहाँ पे ना, जो जो इंशेंट हिस्ट्री जो कदीम और जो पुरानी है, उसमें डेट्स का जो है वो रफली लिया जाता है। आप ये नहीं कह सकते थे 3226 में स्टार्ट हुई, नहीं। कंक्रीट एविडेंसेस हैं, लेकिन उससे हम शेप इतनी ही कर सकते हैं, एक टाइम स्पैन। फिर आया मैच्योर सिविलाइजेशन जो चली है 26 से 19। इस फेज का ज्यादा हम लोग जो है, इस फेज पे ज्यादा हम लोग फोकस करेंगे इस एरा में। और थर्ड नंबर पे है लेटर से हड़प्पन सिविलाइजेशन, जिसमें मैंने आपको बताया था यहाँ फिर वो चाकोलिथिक टूल्स का इस्तेमाल हो रहा है दोबारा से। बात की बात है, अभी हम लोग जो डिस्कस कर रहे थे वो करते हैं। अब मैंने आपको बताया हड़प्पन जो है पहली जो है अर्बन जो है सिविलाइजेशन थी साउथ एशिया में। जो कंटेम्पररीज का मतलब क्या है, जो मतलब बराबर में सिविलाइजेशन, जो जो फेमस सिविलाइजेशन है मिसोपोटामिया की और इजिप्ट में, वो तब इसी पीरियड में वो सिविलाइजेशन भी जो है अपने एकदम अरूज पे थी, एकदम राइज पे थी। उसी के साथ साथ इंडस वैली सिविलाइजेशन थी जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में थी। अब जो 3 सिविलाइजेशन है, जो चाइना में है, मिसोपोटामिया में, इजिप्ट में, और जो हड़प्पन सिविलाइजेशन है, वो कहीं ना कहीं इन सब में से, जो उस टाइम की जितनी भी कंटेम्प्रेरी सिविलाइजेशन थी, उन सब में हड़प्पन सिविलाइजेशन जो है वो सबसे बड़ा, सबसे ज़्यादा एरिया ऑक्यूपाई करती थी। लार्ज टेरिटरी ऑफ इंडिया, लार्ज चंक ऑफ इंडिया, कहाँ सिंध, राजस्थान से लेकर गुजरात से लेकर पाकिस्तान और कश्मीर तक। और अर्लियर जितने भी हिस्टोरियंस थे उन्होंने इसे इसको नाम दिया है इंडस वैली सिविलाइजेशन, क्योंकि ये रिवर इंडस के जो है वो क्या थी, उसके आसपास जो है वहीं से इसका जो है राइज हुआ है। बट लेकिन सिंस देन जो मेजर सेटलमेंट्स हैं जो एक्सकेवेशन के दौरान निकली हैं, जो गागरा हाकरा बेल गागर, जो गगर है, गगर हाकरा बेल्ट है ना, जिससे सरस्वती रिवर भी होती थी वहां पे, है ना। और अब वो जो है इंडस रीजन के बियॉन्ड, मतलब जो मैंने आपको बताया राजस्थान, सिंध, गुजरात, ये इन एरियाज में, हरियाणा में, इधर तक जो है स्प्रेड हुई। तो उसके बाद हिस्टोरियंस ने इसको जो है हड़प्पन सिविलाइजेशन का, इंडस सिविलाइजेशन, वेरियस नाम्स दिए। हड़प्पा जो थी एक्चुअल में वो पहली फर्स्ट आर्कोलॉजिकल, हड़प्पा जो थी पहली आर्कोलॉजिकल साइट थी जो डिस्कवर हुई थी। एकदम फैक्ट पे क्वेश्चन तो नहीं आएगा, लेकिन अगर क्रोनोलॉजी भी कभी कभी पूछी जा सकती है कि हड़प्पा, मोहनजोदारो, अच्छा कालीबंगन, इनमें से जो है अब क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में बताइए कि सबसे पहले आर्कोलॉजिकल साइट कौन सी डिस्कवर हुई, तो हड़प्पा सबसे पहले थी। इस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं।
ये सबसे पहले डिस्कवर हुई, इसलिए उन्होंने क्या किया, इंटायर जितनी सिविलाइजेशन थी, जो आईवीसी है, इंडस वैली सिविलाइजेशन है, इसको उन्होंने नाम दे दिया हड़प्पन सिविलाइजेशन। अब ये फॉर्म करती है सिविलाइजेशन एक प्रोटो हिस्ट्री ऑफ इंडिया, मतलब ये बिलोंग ब्रॉन्ज एज को करती है। इसको क्लासिफाई किया, हालांकि मैंने आपको पहले ही बताया, इसको क्लासिफाई किया गया सिविलाइजेशन ओल्डर देन चाकोलिथिक सिविलाइजेशन, और कहीं ना कहीं बहुत सारे तरीकों में ये चाकोलिथिक एज से बहुत ज्यादा डेवलप्ड थी। ठीक है, इट वॉज फार मोर डेवलप्ड देन चाकोलिथिक सेटलमेंट। मैंने आपको चाकोलिथिक एज में ये बताया था कि यहाँ बर्न्ट ब्रिक का यूज नहीं होता, यहाँ मड ब्रिक का यूज हो रहा है, जबकि इंडस वैली सिविलाइजेशन जो आईवीसी है उसमें जो है बर्न्ट ब्रिक का यूज हुआ लार्ज स्केल में, जबकि ये इसकी सबसे बड़ी एक कैरेक्टरिस्टिक्स थी। अब हम एक एक करके पढ़ते हैं, अर्लियर जो हड़प्पन साइट्स हैं, फिर मैच्योर, और फिर लेटर। ठीक है, अगर अर्लियर हम हड़प्पन जो है आर्कोलॉजिकल साइट्स देखें, तो एक पैदरी, अब ये चीज़ें नोट करने की, इन चीज़ों को याद रखना, ये मल्टीपल जगहों पे, प्रीलियम्स में, मल्टीपल एग्जाम्स में, एमसीक्यूज में, मैच द फॉलोइंग में, ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स, हर जगह ये क्वेश्चंस आए। मोस्टली हड़प्पन जो है अगर क्वेश्चन आते हैं तो वो इन्हीं पार्ट से आते हैं। अगर हम अर्लियर हड़प्पन आर्कोलॉजिकल साइट्स को देखें तो पैदरी जो है गुजरात में, ठीक है, अच्छा, कालीबंगन है राजस्थान में। आपसे देखो साइट्स का नाम लिख देगा और प्लेसेस का नाम लिख देगा, करो मैच। तो पहली कहां बताई मैंने, पैदरी गुजरात में, दूसरी कालीबंगन बताई मैंने आपको राजस्थान में, डोलावीरा कच्छ में, कच्छ मतलब गुजरात, डोलावीरा ये एज ए पोर्ट भी यूज हुआ करता था, चलो वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। हड़प्पा जो है वो वेस्ट पंजाब, बालाकोट में, अमरी और बिरहानी में, इन हरियाणा, कोट तीज एंड गुमला, ये सारी जो है ये अर्लियर, ये सब क्या थी, अर्लियर हड़प्पन आर्कोलॉजिकल साइट्स थी। अब ये नोट, यहाँ पे ये नोट करना बहुत ज़रूरी है कि देर वर नो अर्ली साइट्स इन एक्टिव जो इंडस प्लेन था, उनमें जो अर्लियर हड़प्पन जो सिविलाइजेशन, जो आर्कियोलॉजिकल साइट्स हैं, अर्लियर साइट्स हैं, वो इंडस वैली वो इंडस रिवर की वैली में नहीं थी, या इंडस प्लेन में नहीं थी। आप गुजरात की देखो, राजस्थान की देखो, कच्छ डोलावीरा देखो, हड़प्पा देखो वेस्ट बंगाल में, अच्छा कोट दीजी देखो, ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये दिख रहे हैं आपको, नहीं, दूर दूर है इंडस रिवर से। लेकिन जो मैच्योर फेज आता है, या जिसको हम इंटीग्रेशन एरा भी कहते हैं, ये अर्बन फेज था हड़प्पा सिविलाइजेशन। अर्बन फेज का मतलब क्या है, अब तक जो हमने जितनी भी एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ी है उसमें ज़्यादातर हमने रूरल एरियाज़ के बारे में डिस्कस किया है, कैसे छोटे छोटे विलेजेस, गांव, छपड़ियाँ बन रही हैं। अब अर्बन फेज स्टार्ट हो गया। अर्बन मतलब शहर बन रहे हैं, बड़े बड़े सिटीज। तो जब सिटीज का पर जो इतना बड़े, ठीक है, पैमाने पे बनती हैं, तो इसका मतलब क्या है, अब एक फुल फ्लेज्ड सिविलाइजेशन हो चुकी है। अब वो देखो ना, एक फेमस कोट है, जब ह्यूमंस व्हेन ह्यूमन लर्न टू बिल्ड वॉल्स, तब सिविलाइजेशन का जन्म हुआ। बड़े बड़े शहर बन चुके, अब वो लोग जो है कंप्लीटली जो है सेल्फ सस्टेन कर पा रहे हैं अपने आप को, तो यहां से सिविलाइजेशन का शुरुआत। अब यहां ये जरूरी है ये जानना कि दैट द अनक्वालिफाइड टर्म हड़प्पन कल्चर और हड़प्पन सिविलाइजेशन जो है वो रेफर किया जाता है इसी मैच्योर अर्बन फेज को। जो मैच्योर हड़प्पन फेज है, हमने अर्लियर, मैच्योर और लेटर पढ़ना है। मैच्योर फेज को हम जो है इसको हम लोग कहते हैं हड़प्पन सिविलाइजेशन। और ये यहाँ पे ये भी जानना जरूरी है, समझना जरूरी है कि जो टर्म है हड़प्पन कल्चर या हड़प्पन सिविलाइजेशन जो है वो यूज की गई है जितनी भी एक्सकेवेटेड साइट्स थी, मतलब जितनी भी खुदाई में निकली आर्कोलॉजिकल साइट्स। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि सभी आइडेंटिकल थे हड़प्पा की तरह। जैसे हड़प्पा था जो शहर था, या मोहनजोदारो है, मतलब फॉर एग्जांपल मैं एक हड़प्पा की मिसाल लेते, ये जरूरी नहीं जो कालीबंगन में मिली या ढोलावीरा में मिली वो सब एक तरह की, नहीं।
लेकिन कहीं ना कहीं हमें जो है हड़प्पा की तरह वहां पे भी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स, हड़प्पा सिटी जैसे मोहनजोदारो में, बाकी चीजों में हमें वो कैरेक्टरिस्टिक्स मिले और हमें पता चला ये पार्ट ऑफ एक सिविलाइजेशन। बहुत सारे आर्टिफैक्ट्स मिले, जैसे एक टिपिकल जो रेड ब्लैक पोट्री है, ठीक है, मतलब लाल मिट्टी की पोट्री जिसपे ब्लैक कलर की पेंट निशान बने हुए, रेड ब्लैक पोट्री है, ये हमें हर जगह पे सिमिलर मिले। जैसे टेरिकोटा के जो मिट्टी के पुतले हैं, ठीक है, ये हमें मिले। एक स्टैंडर्ड ब्रिक का साइज, ईंट का साइज 1:2:2:4, समझ रहे हो ना? ये लंबाई 4, ये चढ़ाई, ये विड्थ, ब्रेड्थ और लेंथ जो है 1:2:4 का रेशो में मिली। इन सारी चीजों से लगता है कि कहीं ना कहीं ये भी पार्ट थे हड़प्पन कल्चर के। समझे मेरी बात? अब जो लेटर फेज है हड़प्पन सिविलाइजेशन का, जिसको हम लोग लेट हड़प्पा फेज भी कहते हैं या लोकलाइजेशन एरा भी कहते हैं, ये कहीं ना इसको हम पोस्ट अर्बन फेज भी कहते हैं, क्योंकि अब जो है अर्बन सिटीज जो है वो खत्म हो गई हैं। कहीं ना कहीं सिटीज का जो है वो डिक्लाइन होता जा रहा है, कम होती जा रही है। और ये फाइनल पीरियड है अर्बन सिविलाइजेशन का, कि एक बार सिविलाइजेशन ऊपर उठी, एकदम खुशहाली, एकदम बड़े बड़े प्रोजेक्ट आ रहे हैं, फिर एकदम से खत्म हो रही है। जब वो क्यों हुई, कैसे हुई, ये बाद में डिस्कशन। कहीं ना कहीं यहां पे एक टर्म है, फ्रेगमेंटेशन ऑफ कल्चर ऑफ इंटीग्रेशन एरा। जो इंटीग्रेशन एरा था, जहां सब चीजें एक साथ इकट्ठी मिलके आई थी, अब वो चीजें अलग अलग हो रही, तो डिफरेंट जगहों पे डिफरेंट चीजों का इस्तेमाल हो रहा है। अगर हम लेट हड़प्पा फेज को देखें तो ये 5 जियोग्राफिकल जोन्स में हम कर सकते हैं, हर एक की अलग अलग खासियत है। जैसे वेस्टर्न जो है, वेस्ट पंजाब का जो फेज था, यहाँ सीमेंटरी और ह्यूमन का जो कल्चर था। ईस्ट पंजाब में जुलकर फेज चल रहा है, वही रंगपुर फेज या गंगा या जमुना द्वाब में। तो कल्चर कहीं ना कहीं डिफरेंस इन कल्चर आ रहा है, डिफरेंट इन टेक्निक, कैरेक्टरिस्टिक्स चेंज हो रही है, अलग अलग जगहों पे अलग अलग चीज़ें आ रही। जो इंटीग्रेशन हो रहा था वो डिसइंटीग्रेशन हो रहा है। अब ये लोकलाइजेशन एरा आ रहा है कि किसी एक जगह पे कुछ चीज़ें ज़्यादा जो है डोमिनेट कर रही हैं, किसी एक जगह पे दूसरी कोई चीज़ डोमिनेट कर रही है, यूनिफॉर्मिटी खत्म होती जा रही है। अब जो लेट हड़प्पा सेटलमेंट्स हैं वो छोटी हैं। जो मैच्योर हड़प्पा सेटलमेंट थे, जहां बड़े बड़े शहर है, मोहनजोदारो जैसे, डोलावीरा जैसे, वैसा नहीं है। अब छोटे छोटे गांव बस रहे। अब ट्रांजिशन का मतलब ये भी नहीं थे एकदम से, डजनो कोई सडन डिसकंटिन्यूटी, कोई एकदम से कुछ चीज़ों का जो है उन्होंने करना बंद नहीं कर दिया है, कि ब्रोंज से ऐसे ऐसे चीज़ें बनाते थे वो एकदम ख़त्म कर दिया, बर्nt ब्रिक से का एकदम यूज़ ख़त्म कर दिया, या घर बनाने के तरीके एकदम नहीं। आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअल चीज़ आ रही, ग्रेजुअल चेंज इन सील्स जो होती थी, जो पोट्रीज थी, कन्फाइंड राइटिंग बहुत कम होगी, क्यूबिकल वेट्स, ये सब चीज़ों का यूज़, इस्तेमाल कम होने लगा, या डिफरेंट तरीकों से होने लगा, या उनके आकार एकदम से बदलने लग गया आहिस्ता आहिस्ता। एक और बात है कि जो लेट हड़प्पन सेटलमेंट्स थे वो बहुत ज़्यादा थे कंपेयर किया जाए अगर मैच्योर फेज से, लेकिन छोटे छोटे थे और रूलर थे, अर्बन नहीं थे, रूलर्स थे। अलग टाइप के एग्रीकल्चर का यूज़ होने लगा। जैसे जो जूकर साइट है, जूकर में, या चंदूदारा है, अमरी में, रंगपुर है फेज, ठीक है, साइट्स जो कच्छ में, सौराष्ट्र में है या गुजरात में है, तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर का जो है क्रॉप्स का यूज होने लगा, पैटर्न चेंज होने लगे। तो ये डिफरेंसेस है अर्लियर में, मैच्योर में और लेटर फेजेस में। आई समझ में? अब जो आर्कोलॉजिकल एविडेंसेस जो रिवील करते हैं, बहुत सारी चीजें हमें हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में बताते हैं, जिसमें कल्चरल होमोजेनिटी एज वेल एज डाइवर्सिटी भी है। बहुत सारी चीज़ एक दूसरे से बड़ी मिलती जुलती भी है, और बहुत सारी चीज़ों में वो बड़े अलग अलग भी हैं उनके तरीके।
उनका रहना सहना, खाना पीना, काम करने का, ये सारे लहजे। तो कल्चर की होमोजेनिटी भी है, एक दूसरे के साथ बहुत सारी चीज़ें मिलती जुलती भी हैं और बहुत सारी चीज़ें अलग अलग भी हैं। अब बहुत सारे लोगों की थ्योरीज हैं कि किस तरीके से इतना बड़ा शहर कैसे आया, एकदम से कैसे राइज हुआ, लेकिन ज़्यादातर लोगों का यही मानना है कि जो इंडिजिनस, जहाँ जो लोग जहाँ जो वहाँ रहने वाले थे नॉर्थ वेस्ट इंडिया में, गाँवों में रहने वाले, शायद इन्होंने जो है उनके ओरिजिन्स का जो है, बहुत सारे ये लोग बोलते हैं कि मेसोपोटामिया से आए, उन्होंने ये एरिया को ऑक्यूपाई किया, ठीक है, ट्राइंगुलर शेप में, वाज द लार्जेस्ट ऑफ द थ्री। बहुत सारी थ्योरीज, लेकिन अर्बन जो इंशेंट अर्बन सिविलाइजेशन है, अगर हम बाकी की करें, इंशेंट इजिप्ट की बात करें या मेसोपोटामिया की बात करें जो इराक में है, तो उनसे ये बड़ी सिविलाइजेशन थी। ये रफली अगर हम आज का देखें तो राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, गुजरात, पाकिस्तान, ये सारे एरिया कवर करती थी, इतनी बड़ी सिविलाइजेशन। सम पार्ट ऑफ यूपी भी तुम कह सकते हो, सम पार्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर कह सकते हो। बहुत सारे लोग, ठीक है। तो इस तरीके से इसका ओरिजिन का ज़्यादातर कुछ लोग बोलते हैं मेसोपोटामिया से आई, कुछ लोग बोलते हैं यहीं के इंडिजिनस पीपल शायद ग्रो हुए इतने, उनकी वजह से, ठीक है। अच्छा, देखा जाए, अब हम लोग कुछ चीज़ें, क्या हम लोगों ने देखा कि अर्लियर, मैच्योर और ये जो लेटर फेज है, अब इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे वेरियस कैरेक्टरिस्टिक्स, क्यों इतनी इंपॉर्टेंट है हमें, क्यों हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। देखो, हड़प्पन सिविलाइजेशन जो है वो सबसे ज्यादा किस चीज के लिए जानी जाती है, आपने बहुत बार पढ़ा होगा, टाउन प्लानिंग। टाउन प्लानिंग के बारे में सुना होगा कि हड़प्पन सिविलाइजेशन जो है उसके अर्बन आउटलुक और सोफिस्टिकेटेड सेंस ऑफ सिविक्स, प्लानिंग और ऑर्गेनाइजेशन के लिए जानी जाती है। हम पढ़ेंगे कैसे। जैसे हड़प्पन सिविलाइजेशन जो है, उनके जो शहर थे वो दो, हड़प्पा जो है दो हिस्सों में डिवाइडेड था। एक सिटाडल था, मतलब एक बड़ा महल होगा, रेज्ड प्लेटफॉर्म पे बनाया जाता था। ये पार्ट जैसा ज़्यादातर जो है छोटा कम एरिया ऑक्यूपाई करता था, और ज़्यादातर वेस्ट, कहाँ पे, जहाँ पे सूरज क्या करता है, सूरज जिस तरफ डूबता है, मतलब वेस्ट की तरफ ज़्यादातर ये जो है सिटाडल लोकेटेड होता था, और जो रूलर था उस सिटी का वो वहाँ रहता था। यहाँ पे बड़ी बड़ी पब्लिक बाथिंग हुआ करती थी, पब्लिक बाथिंग के बड़े बड़े बनाए जाते थे पानी की, जिसमें सब लोग नहाएंगे। अच्छा, ग्रेनरीज होते थे जहाँ फूड स्टोर किया जाए, दाना अनाज। इंपॉर्टेंट वर्कशॉप्स होती थी सिटाडल में, जो रेज्ड प्लेटफॉर्म। लोअर पार्ट, जो दूसरा पार्ट था, ये तो थोड़ी ऊंची जगह पे बनाया जाता था वेस्ट में। अब जो लोअर पार्ट था ये कॉमनली जो है सिटीजनरी लिव्ड, मतलब जहाँ लोग, शहर के बाशिंदा लोग, जो लोग रहते हैं, सिटीजन्स रहते हैं, वो लोग रहते थे यहाँ पे, ठीक है। जो प्रोफेशनल थे, वेरियस जो काम करते थे शहरों में, वो लोग यहाँ रहते थे। अब सिटी जो है ना, सिटी की जो प्लानिंग है ना, वो ग्रिड पैटर्न में की गई थी, ठीक है। स्ट्रीट्स जो है वो नॉर्थ से जो है चलती थी, एंड कट टू द राइट एंगल, मतलब ये नॉर्थ से आई, ठीक है, ये राइट एंगल की तरफ ऐसे। ये एक हड़प्पन सिविलाइजेशन की बड़ी खासियत थी कि ग्रिड पैटर्न में, ओके। और भी वेरियस चीजें हैं। अब देखो, स्ट्रीट्स जो है वो बड़ी खुली चौड़ी होती थी, वाइड। जो मेन स्ट्रीट थी वो 10 मीटर तक चौड़ी होती थी, 30-40 फुट। वो डिवाइड करती थी टाउन को एक रेक्टेंगुलर और स्क्वायर बॉक्सेस में, ऐसे। ये बीच की गलियां हैं, वहां पे लैंप पोस्ट होती थी हर इंटरवल पे, लैंप पोस्ट लाइटों के लिए। अब लाइट तो ऑब्वियसली इलेक्ट्रिसिटी नहीं होगी, कोई और चीज़ है, आग जला के। अच्छा, यूज ऑफ बर्न्ट ब्रिक, वो भी बहुत अच्छी क्वालिटी की, कि जो बाद में अंग्रेजों ने इतने 100 साल बाद जो है वो निकाल निकाल के रेलवे के कामों में लगाई।
जब एक्सकेवेशन हुआ, जब रेलवेज का जो है लेट डाउन की नॉर्थ इंडिया में, तो जली हुई जो ईंट को पका के ना उसके घर, उसकी जो है स्ट्रीट्स जो है, लार्ज स्केल कंस्ट्रक्शन जो है उससे होता था। और उसकी मैंने आपको रेशियो बताया था 1.1:2:4 का रेशियो, थिकनेस 1 की, विड्थ जो है 2 की, और लेंथ जो है 4 की। जितने भी हड़प्पन स्ट्रक्चर है उसमें एक ही साइज का यूज हुआ है। और एक और चौंका देनी बात थी कि जो एवरेज साइज था ब्रिक का 7x14x28 सेंटीमीटर स्क्वायर फॉर हाउस घर के लिए, और 10x20x40 जो है सिटी के वॉल के लिए, शहर के इर्द गिर्द जो दीवार होती थी उसके लिए। तो अलग चीजों के लिए अलग टाइप की ईंट्स का यूज किया गया। अच्छा, इनकी टाउन प्लानिंग में एक और जो सबसे बेहतरीन बात है वो है ड्रेनेज सिस्टम। बड़ा एक्सीलेंट ड्रेनेज सिस्टम होता था। ड्रेन्स कब बनाया जाता था, वेर मेड ऑफ मोटर, लाइम, जिप्सम, इन चीजों का यूज किया जाता था, और कवर किया जाता था विद लार्ज ब्रिक स्लैब फॉर इजी क्लीनिंग। जैसे आज हम ड्रेन के देखते हैं जो मेन होल या पोर्ट होल्स होते हैं इतने बड़े बड़े, ये जगह रखी जाती है, ये ढक्कन को उठाया जाता है और नालियों के नीचे से जो है नाली को साफ किया जाता है। इस तरीके का यूज किया, इस तरह की टेक्नोलॉजी, इस तरह का सेंस था। आप ये नहीं बोल सकते कि वो स्टोन एज के लोग हैं। घर जो है ज्यादातर 2 या 2 से ज्यादा मंजिल का होता, ठीक है, एक घर के स्टोरीज, ठीक है, बहुत सारी साइज, अलग अलग साइज के घर होते थे, लेकिन ज्यादातर जो है एक ही शेप के घर होते थे। अब कोई भी खिड़की जो है वो नहीं लगाई जाती थी जिसका मुंह जो है स्ट्रीट की तरफ, गली की तरफ, जिसका मुंह शायद घर के पर्दे के लिए भी होगा, नॉइज़ से बचने के लिए, और भी बहुत सारे कारण होते हैं, लेकिन खिड़की को, जो कोई भी खिड़की जो है वो स्ट्रीट की तरफ नहीं होती थी। घर के जो बाथरूम है उसमें टाइल लगी हुई थी। अब घर में बाथरूम्स होते थे, घरों के अपने वेल्स भी होते थे कुछ घरों के। तो सोचो कितनी एडवांस सिविलाइजेशन होगी जब अब ऐसी चीजें सोचते हो। जो हम लोग आज वो चीजें कर रहे हैं, दे डिड इट 2000-3000 ईयर्स अगो, 4000 ईयर्स अगो। तो ये करेक्टरिस्टिक्स थी हड़प्पन सिविलाइजेशन के जो है सिटीज की। अब हम अर्बन सिविलाइजेशन कह रहे हैं तो सबसे पहले हमने अर्बन एरियाज के बारे में तो पढ़ना था ना। बात करें अगर हम उसकी सोसाइटी की, तो देखो, हड़प्पन सोसाइटी जो है वो एक अर्बन सोसाइटी थी, मतलब शहरों में रहने वाले लोग थे, और मोस्टली लोग शहरों में रहने वाले मिडिल क्लास होते हैं। हर कोई अमीर नहीं होगा और हर कोई गरीब नहीं होगा, मोस्टली ज़्यादातर लोग मिडिल क्लास लोग थे, चाहे वो वर्कर्स होंगे, एग्रीकल्चर होंगे, ट्रेडर्स होंगे, ठीक है। हमने जो घरों की खुदाई की है, जो आर्कोलॉजिस्ट ने जो एक्सकवेट किया है, उन्होंने एटलीस्ट 3 जो है चीज़ें पाई हैं, 3 अलग अलग टाइप के सोशल ग्रुप पाए। एक तो जो लोग शायद रूल करते होंगे, एक बड़े अमीर जो है बिजनेसमैन, रिच मर्चेंडाइज, और तीसरे जो है पुअर लेबरर्स, ठीक है, जो रहते थे लोअर पार्ट, जो सोसाइटी के लोअर पार्ट ऑफ द सिटी में, ये सारे लोग। हाउएवर, अभी भी हम क्लियरली आइडिया नहीं लगा सकते कि सोसाइटी का, कि हिस्टोरियंस जो है किस तरह की नेचर ऑफ इनहेरिटेंस कैसा था हड़प्पन सोसाइटी में, ठीक है। अब बाकी कुछ अगर दूसरी करेक्टरिस्टिक्स देखें हम हड़प्पन सिविलाइजेशन की, तो वो बड़े एक्सपर्ट थे पोटर व्हील्स जो है वो बनाने में। यूज ऑफ पोटर व्हील्स जो है उसमें बड़े एक्सपर्ट थे, तो अलग अलग टाइप्स की जो है मिट्टी के जो है बर्तन बनाते थे। लेकिन अगर पत्थरों का काम देखा जाए तो बड़े पुअर आर्टिस्ट थे पत्थर के। कुछ ज्यादा हमें लार्ज नंबर ऑफ एविडेंसेस नहीं मिले हैं कि उन्होंने पत्थरों का कैसा काम किया है, ठीक है। प्राइमरी जिसको जो पोट्री वहां मिलती थी उसको रेड ब्लैक पोट्री बोलते थे, ठीक है, जिसको हम RBW भी बोलते हैं, रेड वेयर पोट्री, ठीक है। लाल मिट्टी की, और पेंट होता था, उस पर डिजाइन होता था ब्लैक कलर का, ज्यादातर ट्रीज का, और सर्कल्स होते थे, इस तरह के डिजाइन जो है वो मिट्टी के बर्तनों पे होते थे, जो बड़े पॉपुलर होते थे।
बहुत सारी चीज़ें, बहुत बड़े बड़े बर्तन भी यूज़ होते थे ग्रेन्स और वाटर को स्टोरेज करने के लिए। कुछ बाकी जो है परफोरेटेड पोर्ट्स का यूज़ करते थे, अल्कोहल बेवरेजेस बनाने के लिए, शराब। बहुत सारे हमें मिट्टी के टेरिकोटा के मिट्टी के जो है चीज़ें मिली हैं। जैसे एनिमल्स के जो है बनाए हुए में टेरिकोटा के बुल्स, बोफेलोज, डॉग्स, मंकी, टॉयज, ये सारी चीज़ें हमें हैं, कार्ड्स एंड ह्यूमंस, इनके फिगर्स मिले। टेरिकोटा की बनी हुई जो है बैंगल्स, चूड़ियाँ नहीं होती, वो भी बनी पाई हैं। एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है कि दैट नोट दैट मोस्ट फीमेल फिगराइन हैव बीन अनकवर्ड इन कंपैरिजन टू मेल फिगराइन। मतलब जो फीमेल फिगराइन थी, जो फीमेल पुतले हैं, वो अनकवर्ड है, मतलब उन पर कुछ लगाया हुआ नहीं है, जबकि मेल्स के ऊपर जो है कुछ ना कुछ ढका हुआ है। अच्छा हाँ, ये ज्वेलरीज, गोल्ड, सिल्वर, इनकी चेन्स वेन्स बनाने में एक्सकवेशन के दौरान मिला है। अब याद रखना, गोल्ड है, सिल्वर है, ठीक है, ब्रोंज है, आयरन नहीं है। अभी भी इनको जो है टेक्निक नहीं आई है आयरन ओर से एक्सट्रैक्ट करने की, आयरन की। तो ये बात याद रखना कि ऑर्नामेंट्स, इयरिंग्स, ब्रोचेस, पेंडेंट्स, ब्रेसलेट, ये सारी चीज़ें बनाते थे। अल्दीनू नेर जो कराची है, बहुत सारे बेंगल नेकलेस मिले हैं जो गोल्ड, सिल्वर और कार्नियल के बने हुए, या सेमी प्रेशियस स्टोन्स जो कीमती पत्थर हैं उनके बने हुए हमें मिले। एक हॉर्स का जिक्र यहां नहीं दिखता है, एक हमें नहीं दिखता है, किसका जिक्र? आयरन का। ये बात याद रखना। बाकी मोस्टली चीज, अल्कोहल बेवरेजेस अगर थी बोलेंगे फ्रेगमेंटेशन, तो हाँ। फीमेल फिगराइन ज्यादातर अनकवर्ड थी मेल फिगर के कंपैरिजन में, तो हाँ। टेरिक बेंगल्स, मिट्टी के बरतने हुए बुल, बफेलोज, डॉग्स, मंकीज, टॉयज, हाँ। यहीं से तो क्वेश्चन बनते हैं, और कहां से क्वेश्चन आएंगे? समझ रहे हो बात मेरी? अच्छा, मैंने आपको बता दिया अभी कि कॉपर, ब्रॉन्ज, सिल्वर, गोल्ड जो है, ये तरह के मेटल जो है वो नोन थे और यूज किए जाते थे हड़प्पन के द्वारा, लेकिन आयरन नहीं था। आयरन इज वाज नॉट यूज्ड। अच्छा, उन्हें अच्छी नॉलेज थी मेटरोलॉजी की, जो मेटल्स की और प्रोड्यूसिंग, किस तरह से इनसे कौन से अलॉयज बन सकते हैं, हथियार बन सकते हैं। उनके क्राफ्टमेन्स, आर्टिफैक्ट्स जो थे, प्योर कॉपर को भी यूज़ करते थे, एज वेल एज ब्रोंज का भी। स्पेस, नाइफ, चाकू बनाने के लिए, छोटी तलवारें बनाने के लिए, शीशा बनाने के लिए, या कुल्हाड़ी, या सुई, या रिंग, या चूड़ियाँ। और ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि जो प्योर कॉपर के जो आर्टिफैक्ट्स मिले हैं हमें, वो ज़्यादा है अगर हम ब्रोंज के कंपैरिजन में देखें। अब ये नहीं कहा जा सकता कि ब्रोंज की चीज़ें नहीं बना पाते थे, कॉपर की इसलिए ज़्यादा मिली, शायद वो बैकवर्ड है, उनकी टेक्नोलॉजी नहीं थी। ये कल्चरल प्रेफरेंसेस की बात भी हो सकती है। मैं कल्चरल प्रेफरेंस का मतलब समझाता हूँ। कल्चरल प्रेफरेंस ये कहता है कि बॉयज बॉयज थिंक दैट ओके, जीन्स जो है विल लुक गुड, रादर देन कि हम लोग जो है कॉटन की पैंट सिलवा ले, ठीक है, दर्जी को देकर नहीं। क्योंकि कल्चर ये डिमांड करता है, ट्रेंड ये डिमांड करता है कि जीन्स विल लुक कूल। तो कल्चरल प्रेफरेंसेस की वजह से भी हो सकता है कि कॉपर्स के आर्टिफैक्ट ज्यादा मिले हैं और ब्रोंज के जो है वो कम मिले। हरप्पन जो है वूल्स और कॉटन के जो है गारमेंट्स पहनते थे, कपड़े पहनते थे। हरप्पन रेलिस्ट नॉन वेजिटेरियन फूड। अब ये नॉन वेजिटेरियन फूड्स खाते थे। फिश ईटिंग एक कॉमन थी। दूध और कर्ड जो है वो भी कंज्यूम की, दही दूध को भी वो कंज्यूम करते थे, ठीक है। हरप्पन सोसाइटीज़ जो हैं, जो सिंध और पंजाब की है, वो ज़्यादातर जो है वीट और बेरली खाते थे, वाइल जो रंगपुर और जो सुरकोट कोट अरे क्या बोल रहा हूँ मैं, सुरकोटाका है, वो कंज्यूम करते थे राइस और मिल्ट। तो कहीं ना कहीं थोड़े से तो ये कल्चरल डिफरेंसेस होंगे, जिस एरिया में जिस तरह की चीज़ें प्रोड्यूस होती है वो वही चीज़ें खाएंगे। अगर बंगाल में फिश खाते हैं लोग, वो राइस खाते हैं, क्योंकि वो चीज़ें वहाँ पे अबेंडेंट होती हैं। वहीं पंजाब में सरसों का साग और रोटी खा रहे हैं, क्योंकि वो चीज़ें यहाँ पे होती हैं।
तो फूड प्रेफरेंसेस जो है वो वेरी करती थी बिकॉज ऑफ द काइंड ऑफ इन्वायरमेंट वो उसमें रह रहे थे। अब हरप्पन स्क्रिप्ट जो है ना वो पिक्टोग्राफिक होती थी और लोगो सिलेबिक होती थी। अब पिक्टोग्राफिक और लोगो सिलेबिक का मतलब है कि वर्ड्स नहीं थे, जैसे एस यू और सुकोड सुकुडदा, ऐसे नहीं था, फोटोज थे, जानवरों के होंगे, किसी तरह के होंगे। और उर्दू की तरह जो है वो चलती थी राइट से, ठीक है, राइट से लेफ्ट की तरफ। इंग्लिश की तरह नहीं है कि लेफ्ट से राइट की तरफ, नहीं, राइट से लेफ्ट की तरफ लिखते थे। और हर जो सिंबल होता था, जो फोटो होती थी, वो कोई वर्ड जो है वो डिफाइन करता था। ये अभी तक हम डिसाइफर नहीं कर पाए, ठीक है। तो इस तरीके से चलते थे, मतलब देखो राइट से लेफ्ट गए तो लेफ्ट, ये राइट से, ये देखो ये राइट से लेफ्ट गए, लेफ्ट से राइट है, इस तरीके से। ये नहीं कि एक लाइन खत्म हुई दूसरी तीसरी तीसरी चौथी, नहीं, इस तरीके से राउंड शेप में। और स्क्रिप्ट जो है आते आते जो है 1700 बीसी तक खत्म हो गई थी। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ भी दिखाता है कि जो राइटिंग है वो ज़्यादातर जो है वो डाउनवर्ड जो है नहीं हो पाई, मतलब बाकी लोगों तक जो है नीचे तक पे तक ज़्यादा नहीं पहुंची और वो वर्चुअली जो है डिसअपेयर हो गई, ठीक है। ज़्यादा स्प्रेड नहीं कर हो पाई, एजुकेशन भी स्प्रेड ना हो तो कुछ सालों में ख़त्म ही हो जाए। सिमिलर बात है कि ज़्यादा लोगों में स्प्रेड नहीं की और वो कुछ शायद मोनोपली हो रूलर्स की, ये भी हो सकता है, या कुछ सर्टन क्लासेस की मोनोपली हो उस पर, इसकी वजह से भी वो एक्सटिंक्ट हो गई। वेरियस रीज़न हो सकते हैं, हमें उनके बारे में नहीं पता। तो हमने देखा सोसाइटी के बारे में, देखा उनकी टाउन प्लानिंग देखी। अब इकोनॉमी के बारे में देखे थे। अब इकोनॉमी के बारे में हमें बहुत से आइडियाज़ मिलते हैं कि उनकी इकोनॉमी बड़ी फूल फल रही थी, क्योंकि हमें बहुत सारे ट्रेड लिंक मिले हैं उनके, किसके साथ, उनके कंटेम्प्रेरी मिसोपोटामियन के साथ और पर्शियन सिविलाइजेशन जो थी उनके साथ। मिसोपोटामिया जो है वो इन इंडस रीजन के लोगों को जो है क्या कहते थे, मल्लाहू, मल्लूहा, ये बात याद रहे, मल्लूहा, मलूहा, ऐसे इन लोगों को कह के पुकारते थे उनकी वेरियस सील्स में, ठीक है। तो मेसोपोटामिया की जो है टेक्स्ट जो है वो बात करते तीन इंटरमीडिएट ट्रेडिंग स्टेशन के, तीन ट्रेडिंग स्टेशन जहां पे ये लोग रुकते थे, ठीक है, जिन्हें ये दिलमन कहते थे, प्रोबेबली बहरीन जो पर्शियन गल्फ में था, माकन जो मकरान कोस्ट है ओमान का, और मल्लूहू, मलूहा जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग थे। तो कहीं ना कहीं ये सील्स जो है हमें हड़प्पन कॉन्टेक्स्ट के बारे में, इनके सिग्निफिकेंस, इनकी जरूरत के बारे में बताते हैं। हर मर्चेंट जो है उनके पास शायद अपनी एक सील होगी, ठीक है, जिसपे कोई रिलीजन का किसी का कोई कैरेक्टर बना होगा या नेम बना होगा, या जैसे वो पशुपति की सील है, आपने उसकी तस्वीर देखी होगी, नहीं देखी होगी तो सील्स जाके इंडस वैली सिविलाइजेशन के गूगल पे मारना और वेरियस फोटोज देखना। स्टैंडर्ड जो हड़प्पन सील थी वो स्क्वायर होती थी, ठीक है। उसका प्राइमरी पर्पज शायद मार्क करना होगा ओनरशिप, जैसे एक सामान पे तुमने ये सील लगा दी है तो ये सील किसी इंसान को डिनोट करती होगी, तो ये उसका सामान है, ओनरशिप, प्रॉपर्टी पे। अच्छा, हड़प्पन जो है इंटरनल और एक्सटर्नल ट्रेड दोनों करते थे, मतलब वो चीज़ें लेकर भी आया करते थे, बहुत सारी चीज़ें इंडिया में नहीं पाई जाती थी, जबकि एक्सकेवेशन में मिली हैं, तो ये प्रूव है कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट दोनों होता था। अब कोई भी एविडेंसेस जो है हमें मेटेलिक मनी का नहीं मिला है, तो यहां से एक चीज नोट करने की है कि ट्रेड जो है वो बार्टर सिस्टम में कंडक्ट होता होगा। बार्टर सिस्टम क्या है, जैसे आप गेहूं 2 किलो दोगे वो 2 किलो राइस या 1 किलो राइस देगा, आप फल ले जाओगे वो सब्जियां देगा, बार्टर सिस्टम होता था, ठीक है। बाकी तो शिप्स का यूज होता था पानी के जरिए, बाकी बोट्स का, लेकिन जो इनलैंड था जमीनों पे बुल कार्ट्स का, जो बैलगाड़ी है उनका यूज किया जाता था। हड़प्पन सील्स जो है वो हमें मेसोपोटामिया में भी मिले, लाइक सूसा और उर्न में, इन निपुर में एक सील जो है हमें जो है हड़प्पन स्क्रिप्ट और उसके ऊपर बना हुआ यूनिकॉर्न समझते हो ना, वो एक सींग आगे एक जानवर के, ठीक है। मेरी राइटिंग इतनी भी अच्छी नहीं है, हैंड राइटिंग। यूनिकॉर्न का सील
वो एंटरप्रेन्योर बड़े यूज़ करते हैं। रिसेंटली कुछ एंशंट साइट्स पे जो पर्शियन गल्फ जैसे फेलाका और बहरीन में जो है, वहाँ पे भी हमें हड़प्पन सील्स जो है वो मिली है। तो ये सारी एविडेंसेस हैं ट्रेड के वेरियस सिविलाइजेशंस के साथ। मोहनजोदारो में 3 सिलेंड्रिकल सील्स मिली हैं मोसोपोटामियन टाइप। तो मोहनजोदारो में हमें मोसोपोटामिया में तो हड़प्पन सील मिली, लेकिन मोसोपोटामियन सील हमें जो है मोहनजोदारो में मिली, सिलेंड्रिकल सील्स थी। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं हमें अंडरलाइन करता है ट्रेडिंग रिलेशनशिप जो था लोथल के साथ। बटन सील जो हमें मिली है, ब्रीड मेटिंग फैक्ट्री जो है चंदौरी में लोथल में, ये प्रोडक्ट जो है इन फैक्ट्री का वो एक्सपोर्ट होता होगा मेसोपोटामिया में या बहरीन में। जो डॉक यार्ड होते हैं ना, वो जो एक्सकवेट किए हमने लोथल्स में, जो जो समुद्र के किनारे के पोर्ट्स हैं, वो हमें रंगपुर में मिले हैं, सोमनाथ में, बालाकोट में। तो ये कहीं ना कहीं एक्सपोर्ट सेंटर्स होंगे और इंपोर्ट सेंटर्स होंगे जहां पे रखी जाती होंगी चीजें। ठीक है, एक और जो रिमार्केबल एस्पेक्ट है हड़प्पन सिविलाइजेशन का, स्टैंडर्डाइजेशन था। किसका? और एक्यूरेसी, वेट की। और उसको कैसे मेजर किया जाता है? वेट जो बाइनरी सिस्टम में मेजर किया जाता है, मतलब 1 2 8 16 32 64, फिर मल्टीप्लाई किया जाता था डेसिमल से, 160 लाइक 163 26 40, इस तरीके से जो है वेट के जो है मेजर किए जाते थे। चार्ट, लाइमस्टोन और सैलेट्स के बने हुए पत्थर इस तरीके से जो है क्यूबिकल शेप के। ठीक है, समझे? तो क्यूबिकल शेप्स के वेट्स होते थे। अच्छा, मेजर ऑफ लेंथ वेर बेस्ड ऑन फुट, 37.6 सेंटीमीटर, क्यूबिट 58 to 53। इस तरह से शेल स्केल्स का यूज़ किया जाता था मोहनजोदारो में। शेल ऑब्जेक्ट प्रोबेबली यूज़ किए जाते हैं मेजर करने के लिए। इंगल्स जो हमें शोरास्त्रा में मिले, आइवरी स्केल्स का यूज़ किया जाता था जो डिस्कवर की गई है हमें लोथल में। तो मेजरमेंट से वो वाकिफ थे, चाहे वो सेंटीमीटर्स में हो, चाहे वो वेट्स में हो, जिस तरीके से हो, चाहे वो लेंथ मेजर करनी हो, वेट मेजर करना हो। ठीक है, तो देवर वेल नोन और स्टैंडर्डाइज्ड थे। समझे? कुछ अच्छा, हड़प्पा क्या इंपोर्ट करता होगा? जैसे गोल्ड जो है, अगर हम बात करें गोल्ड कहाँ से वो एक्सपोर्ट करता होगा, बताओ। अफगानिस्तान, ईरान से कोलार जो है, साउथ इंडिया में जो केजीएफ का है ना, कोलार गोल्ड फील्ड, वहाँ से। अच्छा, कॉपर जो है वो खेतरी राजस्थान से, बलूचिस्तान से जो है वो लाते होंगे। ठीक है, और क्या चीज़ें? टिन, अफगानिस्तान, ईरान से। अच्छा, लैपिस जो है, लजूली जो है, ये भी कीमती पत्थरों का नाम है शायद, ये भी लाए जाते थे। कहाँ से? अफगानिस्तान से। जेड पामीर से। अच्छा, टर्क्यूज जो है कुरासान से। कुरासान पता है सेंट्रल एशिया में। अच्छा, जो है सिटाटाइट जो है टापी चाइयाई ईरान में एक जगह है। बुटोमिन जो है वो भी बलूचिस्तान और मेसोपोटामिया से। लिड जो है साउथ इंडिया से। तो ये वेरियस इंपोर्ट जो है किए जाते थे और डेस्टिनेशन इसकी कहाँ होती थी? हड़प्पा और बाकी वेरियस जो है जगहों पे। ठीक है, समझे? रिलीजन के बारे में बात करें तो जो इंडस वैली का रिलीजन है वो एक एक्चुअली कंसिडर किया गया है एक सेकुलर सोसाइटी, क्योंकि हमें जो है कोई एविडेंसेस नहीं मिले, कोई भी सिंगल हमें स्ट्रक्चर नहीं मिला है ऐसा जो क्वालिफाई करता हो कि वो मंदिर था। कहीं पे भी हमें नहीं मिला। हाँ, बड़े बड़े रिचुअल स्पोर्ट्स जो हैं, जैसे ग्रेट बात है मोहनजोदारो का, जहाँ पे शायद बड़े एलीट लोग जो है वो रिचुअल एक्टिविटीज़ करते होंगे, सेरिमोनियल बाथ्स लेते होंगे। लेकिन इसके अलावा जो है हमें ऐसा कोई मिला नहीं। हाँ, जो आइडोलेट्री है, आइडोलेट्री वर्शिप है, वो प्रैक्टिस की जाती थी। जैसे हड़प्पन पीपल्स जो है वो जनरली वर्शिप करते थे मदर गोडेस को, पशुपति जो है महादेवा को, या प्रोटो शिवा जो है मोस्टली जो अपर क्लास के जो है लिंगम्स जो है, या योनि वर्शिप जो है वो करते थे। कल्ट ऑफ फर्टिलिटी गॉड को औलाद के लिए शायद करते हो। तो ये सारी चीज़ें जो है हमें जो है मिली हैं।
ठीक है, जैसे पीपल के ट्री को, हम्प्ड बुल, बर्ड्स या वन हॉर्न यूनिकॉर्न, मे बी इनफैक्ट टू बी, या रेनो भी हो सकता है, रेनोसोरस भी हो सकता है। तो इन चीज़ों की वर्शिप की गई है, आइडल वर्शिप थी। रिलीजन था कि नहीं था, इस पे तो क्वेश्चन है। ठीक है, समझे। अब नेक्स्ट चीज़ है, बाकी कुछ की जो इंटरफेजेस हैं अबाउट हरप्पन रिलीजियस प्रैक्टिसेस, वो कहते हैं फायर अल्टर्स का जो है वो हमें कालीबंगन में मिला है, लोथल में मिला है। सील पशुपति महादेव की जो है सराउंडेड बाई एक एलिफेंट की, टाइगर और रैनो, बुल और डियर, ये सारी चीज़ें, इट इज़ लाइकली ऑफ दीज एनिमल्स वेयर, ये हो सकता है कि इन एनिमल्स की जो है वर्शिप की जा रही हो। डेड बॉडीज जो है नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में रखी जाती थी, और उनके साथ कुछ जो है ऑब्जेक्ट्स, चीज़ें रखी जाती थी, खाने की, पोट्रीज की, या उसके बर्तन या उसके चीज़ें। ठीक है, ये आइटम इतनी महंगी नहीं होती थी अगर हम कंपेयर करें जो कंटेम्प्रेरी मेसोपोटामिया इजिप्शियन कल्चर था, जहाँ सोना चांदी और क्या क्या पता नहीं दफन किया जाता था। ठीक है, तो ये चीज़ें थी, फायर अल्टर्स का यूज़ हुआ है। अच्छा, यूज्ड 3 मेथड ऑफ बरियल। देखो, एक तो कंप्लीट बरियल मतलब फ्रैक्शनल बरियल, जहाँ बोन्स जो है वो गट्ठी करके और वो बरी की जाती थी, और आफ्टर एक्सपोजर ऑफ बॉडी टू बर्ड्स और बीस्ट को जो है जानवरों को जो है बॉडी को खिला के जो हड्डियां बची उसको जो है दफन किया जाता था। अच्छा, फिर क्रिमिनेशन फॉलोड बाय बरियल ऑफ, कहीं जगह पे एशिज को भी दफनाया गया है। कहीं कहीं हड़प्पा में हमें जो कॉफिन्स भी मिले, लकड़ी की कॉफिन्स के बीच में बॉडी रख के जो है दफन किया गया। कालीबंगन में कुछ स्मॉल छोटे छोटे सर्कुलर पिट्स मिले हैं जहाँ पे लार्ज अर्न्स और पोटरीज जो है हमें मिली। फर्दर मोर एक ट्राइंगुलर टेरिकोटा का केक मिला है, बिन डिस्कवर्ड, जिसमें एक होंड, एक जो है सींग वाली डीटी एक तरफ, और दूसरी तरफ एक एनिमल है बीइंग ड्रैग्ड बाय ह्यूमन, किसी जानवर की तरह को खींचा जा रहा है एक आदमी की तरह एक रस्सी से, ऑन दी अदर हैंड पॉइंटिंग टुवर्ड, कहीं ना कहीं एनिमल सेक्रीफाइस की तरफ हमें ये इशारा करता है। लोथल में हमें एक जगह पर जो है मेल और फीमेल जो है स्केलेटन, वो दोनों एक जगह पे मिले, तो कहीं ना कहीं मेल और फीमेल शायद दोनों एक जगह पे दफन किए गए होंगे, या कोई एक डेथ हो गई होगी तो दूसरा उसके साथ जिंदा दफन भी हो सकता है, या दोनों गड्ढे मर गए होंगे। तो वेरियस लॉजिकल हम लॉजिक्स लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये बरियल्स के बारे में था, इनके जो है रिलीजन के बारे में हम लोगों ने डिस्कस कर रहे थे। नेक्स्ट है इनका एग्रीकल्चर। देखो, हरप्पन सिविलाइजेशन जो है वो अर्लीस्ट नोन टू प्रोड्यूस कॉटन, नोज एज सिंदोन, ग्रीक्स इसको सिंदोन कहते थे, एज फ्रॉम द सिंध। तो लोग जो है बीज बोते थे फ्लड प्लेन्स में नवंबर में, और जब फ्लड जो है पीछे हट जाता था, पानी चला जाता था, फिर वो हार्वेस्ट करते थे वीट को, बेरली को। तो एग्रीकल्चर करते थे, अप्रैल में काटते थे, दूसरे फ्लड आने से पहले। सफिशिएंट फूड ग्रेन्स उनके पास थे कि वो अपने आप को खिला सकते थे, और सरप्लस जो ज़्यादा हो जाता था वो उसको स्टोर करते थे, बड़े बड़े ग्रेनरीज, बड़े बड़े स्टोर हाउसेज होते थे। हरप्पन जो है क्या क्या ग्रो करते थे, वीट, गेहूं, स्पेशली मेहरगढ़ में पाई गई बेरली, हाउस ग्राम, पीज, मेलन, वाटरमेलन, सीसम, डेट्स, अंगूर, अंगूर नहीं सॉरी, खजूर, मिल्ट्स, दालें होती थी, ग्रेप्स, ठीक है, मेहंदी, हीना, मेहंदी का, गार्लिक, अदरक होती है, लहसुन, अदरक, ये सब चीज़, मस्टर्ड है, राइस लोथल में पाया गया। तो कहीं ना कहीं ये रिवराइन और जो मरीन रिसोर्सेज होती थी, जो पानी में फिशेज, ये सारी चीज़ें, उनको भी एक्सट्रैक्ट करते थे। फॉर एग्जाम्पल जो है मोलस्कस वेयर इंपॉर्टेंट प्रोटीन रिच जो फूड एलिमेंट्स थे, कोस्टल साइट्स में, जो गुजरात में भी इन चीज़ों को एक्सट्रैक्ट करते थे, ये चीज़ें भी खाते थे। तो ये सारे एग्रीकल्चर जो है इनका प्रैक्टिसेस करते थे। हड़प्पन लोगों ने लार्ज स्केल पे एनिमल भी डोमेस्टिकेट किए हैं, बिसाइड जो कैटल है, ओक्सन, बफेलो, गोट्स, हम्प्ड बुल, शीप, पिग्स, एसिस, केमल मतलब केमल्स, कैट एंड डॉग्स, ये सारी चीज़ें जो, ये सारे एनिमल्स जो है इन्होंने रखे हुए थे अपने घरों में। समझे, एक सेकंड। अब हॉर्सेज जो है वो वाज नॉट रेगुलरली यूज्ड बाय हड़प्पन, एज वेल एज ना इनकी इतनी, ना ये हाथी और रेनोज के साथ जो है इनको इन्होंने जो है उन्हें डोमेस्टिकेट किया। ठीक है, और ये यहाँ जानना ज़रूरी है कि हड़प्पन कल्चर जो है ना, ये कोई हॉर्स सेंट्रिक नहीं था।
ठीक है। हाँ, टाइगर्स जो हैं, टाइगर्स का जो है ऑफन रिप्रेजेंट किया गया है फिगर्स में, लेकिन लिपर्ड्स जो हैं वो बड़े रेयर थे। ठीक है, डिफरेंट जो है, जो पोट्री की जो मिट्टी के बर्तन थे, उनकी जो पेंटिंग्स थी, वन कैन इजीली फाइंड उनके ऊपर रैबिट्स बनाए हुए थे, खरगोश, पीकॉक, डक, पिजन्स, वाइल्ड फाउल्स या मंकीज की। तो ये सारी चीजें जो है, ये एनिमल्स का ध्यान रखना है। कहीं ना कहीं मल्टीपल चॉइस, कहीं एमसीक्यूज में, कहीं जो मैच द कॉलम से इनमें आ सकता है। तो ये चीजें तो आपको रट्टा मारनी होगी। प्लो फील्ड पॉसिबली विद द हेल्प ऑफ, जो हल होता था वो लकड़ी का होता था, आयरन तो था नहीं। वो भी हमें कालीबंगन में, अगर प्लो वुड जो प्लो है उसका हमें कहाँ मिला, तो कालीबंगन में। टेरिकोटा के जो मिट्टी के बने हुए आकार भी हमें मिले हैं बानावाली में, ठीक है, जो बहावालपुर है, इन जगहों में। अब रिमेन्स कहीं ना कहीं घोड़े जो है, जो सुकरदा है वो का है, वहां पे हमें घोड़े के रिमेन्स और कुत्ते के मिले हैं एक आदमी के साथ एक ग्रेव्स में। एट रूपार हैव बीन डिस्कवर्ड। और डॉग विद मेन जो है वो रूपार में हमें, रूपर में मिला है हमें, हरियाणा में। हालांकि यूपीएससी का मानना है कि घोड़े नहीं थे, तो हम वही मान के चलेंगे कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में घोड़े नहीं थे। बाकी एनिमल्स का आपने देख लेना, एलिफेंट से ये वाकिफ थे, रैनो से, पिजन्स, डक्स, पीकॉक्स, मंकीज, रैबिट्स, लिपर्ड्स, टाइगर्स, ठीक है, इन सारी चीज़ों से ये जो है फेमिलियर थे। इन्होंने डोमेस्टिकेट किए बहुत सारी चीज़ें। हाँ, जो डोमेस्टिकेट करने वाले, जैसे हम्प बुल है, शीप, पिग, गोट, बफेलोस, ऑक्स, ठीक है। अब हड़प्पन सिविलाइजेशन का जो डिक्लाइन है वो होता है अराउंड 900। हमने इनके फीचर पढ़े, अब डिक्लाइन देखते हैं अराउंड 900 BC। लेकिन कोई आर्कोलॉजिकल एविडेंसेस जो है एक्यूरेटली प्रोवाइड नहीं करते कि ये डी अर्बनाइजेशन, जो एकदम जो इतने शहर थे वो कैसे कम होते गए और विलेजेस की शक्ल क्यों ली। तो ये हमने मेच्योर फेज के बारे में देखा। इसके बाद आता है लेट हड़प्पन फेज, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे पोस्ट हड़प्पन फेज ऑफ जो है हड़प्पन कल्चर, या लेट हड़प्पन फेज जो 1900 से 1300 BC तक आता है। इन्हें सब इंडस जो है इंडस कल्चर भी हम कहते हैं, जहाँ पे जो है शहरों से अब हट के रूरल सेटलमेंट से, गांव देहाती सेटलमेंट से, जो प्राइमरी जो है जो है चाकोलिथिक इन नेचर, जो चाकोलिथिक के बारे में हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा। जो पोस्ट हड़प्पन, जो हड़प्पन अर्बन सिविलाइजेशन थे, उसके बाद जो लोग जो है वो अब विलेजेस में रहने लग गए, मतलब वो बड़े बड़े शहर जो है आहिस्ता आहिस्ता खत्म होने लग गए। अब लोग डिपेंडेंट है एग्रीकल्चर पे, स्टॉक राइज रेज करे, भेड़ बकरियां चरा रहे, पाल रहे, सॉरी, हंटिंग, शिकार कर रहे हैं, फिशिंग कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें अब वो कर रहे हैं। अब ये डिक्लाइन हुआ है। इस पीरियड में जो है पेंटेड जो हड़प्पन पोट्रीज हुआ करती थी, जिसपे पेंट करके डिजाइन बनाए जाते थे, अब वो डिजाइन जो है कम होने लगे। यहां शुरू होती है पेंटेड ग्रेवेयर। जितने भी लेट हड़प्पन साइट्स हैं, इसमें जो ह्यूमन फिगर्स बहुत कम मिले हैं हमें, अगर हम कंपेयर करें मैच्योर हड़प्पन पोट्रीज। जो पोट्रीज लेट हड़प्पन फेज में है, वो चमक भी कम है, उनमें पॉलिश्ड नहीं है, इतने लेस ब्राइट है। जो बर्तन हैं वो मोटे हैं और रफ है, ठीक है। जार्स, एस शेप जार जो है वो खत्म हो चुके हैं, वैसी इंट्रिंसिक डिजाइन्स जो हैं अब नहीं हो रहे। शायद वैसे आर्टिफैक्ट बनाने वाले आर्टिस्ट भी नहीं है। नो ऑब्जेक्ट फॉर मेजरिंग लेंथ इज नोटिस्ड, कि लेंथ को मेजर करने के लिए जैसे हमने देखा था, अब वो नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये पीरियड मार्क भी करता है कहीं ना कहीं हड़प्पा का जो ट्रेड है मेसोपोटामिया या वेस्ट एशिया के साथ, ठीक है, वो ख़त्म होता हुआ, क्योंकि कॉपर ब्राउन्स के वेसल्स जो हैं वो अब पूरी तरीके से कम होते जा रहे हैं, या तो एब्सेंट है बिल्कुल, या बहुत कम मिल रहे हैं। अगर हम लोटर हड़प्पा के फेज देखें, तो प्रभास पतन जो सोमनाथ है, रंगपुर गुजरात का, स्वात वैली है, मंडा है जम्मू में, अच्छा, संगोल है पंजाब में, दौलतपुर है हरियाणा में, आलमगीर है, हुलस है यूपी में, ये सारे जो है ये लेटर फेज है, जहाँ पे अब रूरलाइजेशन हो रहा है। लोग जो है विलेजेस में रह रहे हैं, रूरल एरियाज में रह रहे हैं। अब अर्बन सिटीज जो है आस्ता आस्ता खत्म होती जा रही हैं, समझे। अच्छा, अगर
अगर हम कुछ फेमस हड़प्पन साइट्स के बारे में देखें, वैसे ये बड़ा लेंथी हो जाएगा लेकिन फिर भी हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। हम इसके डिक्लाइन के बारे में पढ़ेंगे। इसका डिक्लाइन का जो है, अगर आप मैं आपको इसके डिक्लाइन के बारे में डिस्कस करूँ तो एक आता है आर्यन इन्वेजन की बात करते हैं, ठीक है। आर्यन इन्वेजन की बात की गई है कि आर्यन इन्वेजन होता है व्हीलर और गॉर्डन के द्वारा जो है, गॉर्डन के द्वारा ये बात कही गई थी कि आर्यन इन्वेजन शायद हुआ है, उसकी वजह से हड़प्पन सिविलाइजेशन डिक्लाइन हुआ है। ये डिक्लाइन कब रफली 1900 के अराउंड ये डिक्लाइन स्टार्ट होता है। एक 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 और फिलोसोफर है जो है डेलेस, वो कहता है कि शायद रिवर कोर्स चेंज होने की वजह से, जो रिवर कोर्सेज के चेंज होने की वजह से भी शायद जो है ये अर्बन सिटीज खत्म हो गई। कुछ लोग बोलते हैं शायद इकोलॉजिकल जो है डिस्टरबेंस भी हो सकता है, शायद डेजर्टिफिकेशन हुआ है। तो मल्टीपल थ्योरीज जो है वो दी गई। फ्लड इसमें एक और कारण है कि फ्लडिंग हुई, उसकी वजह से शायद सिटीज खत्म हो गई। अच्छा, ये अपना डीपी अग्रवाल जो हैं इंडियन है, वो कहते हैं कि जो घाघरा रिवर है उसके सूखने की वजह से भी, घाघर रिवर जो थी, ठीक है, उसके सूखने की वजह से और इन एरियाज में जो है डिजर्टिफिकेशन की वजह से भी जो है ये जो है रूरलाइजेशन हुई है। कुछ कहते हैं अर्थक्वेक, कोई नेचुरल डिजास्टर, अर्थक्वेक एक दिया जाता है, एक फ्लड दिया जाता है, एक अर्थक्वेक दिया जाता है, घाघरा रिवर के सूखने का दिया जाता है, डेलिस के द्वारा रिवर कोर्स चेंज का दिया जाता है, आर्यन इन्वेजन का गॉर्डन के द्वारा और व्हीलर के द्वारा दिया गया था कि आर्यन इन्वेजन्स की वजह से भी हुआ है, नेचुरल क्लाइमेटी जैसे कैनेडी कहता था। तो ये वेरियस चीजें हैं, ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं वो देखना है आपको। मैं एक एक करके आपको जो है वेरियस साइट्स के बारे में बताऊंगा, ठीक है, और वहां पे जो है क्या क्या मिला उसके बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं। जैसे हड़प्पा, ठीक है, सबसे फेमस का पहले डिस्कस करते हैं। हड़प्पा कहां पे है? पंजाब, पाकिस्तान में अब, ठीक है। हड़प्पा, ये इसकी एक्सकेवेशन किसने की थी? इसकी एक्सकेवेशन एक्चुअली दयाराम ने की थी, दयाराम सिंह ने, दयाराम साहनी है शायद, है ना, साहनी है शायद, हाँ, दयाराम साहनी ने इसकी एक्सकेवेशन की थी। कब की थी? 1921 में। हम क्रोनोलॉजिकली ऑर्डर में चलेंगे, ठीक है। यहां पे ठीक है, यहां पे हम लोगों को जो है डायरेक्ट ट्रेड का जो है, डायरेक्ट ट्रेड जो है मेसोपोटामिया के साथ, उसके एविडेंसेस मिलते हैं मेसोपोटामिया के साथ, ठीक है। फिर यहां पे जो है एक एविडेंसेस, यहां पे हमें जो है 6 ग्रेनरीज मिली, ठीक है। यहां पे ही हमें कॉफिन जो है, कॉफिन जो है मिला है, जिसमें बरी किया है, कॉफिन बरियल मिला है। कहां पे? हड़प्पा में। अच्छा, यहीं पे हमने वो भी देखा था, यहाँ पे हमें वो जो फेमस डांसिंग गर्ल की जो ब्रोंज की जो है मूर्ति मिलती है। यहाँ पे वो मेल और फीमेल जो है दोनों की जो है स्केलेटन मिले हैं, मेल फीमेल जो है स्केलेटन मिला है। तो ये सारी चीज जो है हड़प्पा में, ये किसने की? दयाराम सिसियानी ने की 1921 में। अच्छा, मोहिंजोदारो, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है मोहिंजोदारो। अच्छा, मोहिंजोदारो का मतलब क्या है? मोहिंजोदारो का मतलब बरियल जो है, नहीं सॉरी, मोहिंजोदारो का मतलब है माउंट ऑफ, ठीक है, माउंट ऑफ डेड, ठीक है। ये कहां पे है? ये भी जो है सिंध में है, पाकिस्तान में, सिंध पाकिस्तान में जो है ये मिलती है। इसकी इसकी खोज किसने की थी? आर डी बैनर्जी ने, आर डी बैनर्जी। कब की थी? 1922 में, ठीक है। इसके साथ और भी बहुत लोग थे, जैसे सर जॉन मार्शल भी हैं इसमें, ये अंग्रेज थे, सन जॉन मार्शल। यहां पे हमें मल्टी पिलर्ड जो है वो मिलता है, मल्टी पिलर्ड हॉल,
मल्टी पिलर्ड हॉल मिलता है मोहिंजोदारो में। ग्रेट बाथ है, अच्छा ग्रेट बाथ मिलता है यहाँ पे। तो ये सारी चीज़ें और भी बहुत सारी चीज़ें, ठीक है। ये 1922 1930 में जो है एक्सकेवेशन की गई है। इसमें बहुत सारी लार्ज ग्रेनरीज हमें मिली हैं। ब्रोंज की डांसिंग गर्ल मिली है, मदर गॉडेस मिला है, पशुपति की सील मिली है, ठीक है, पशुपति सील मिली है, मदर गॉडेस है, ठीक है। वेरियस एविडेंसेस मिले हैं हमें शिप के हमें एविडेंसेस मिले हैं यहाँ पे मोहिंजोदारो, ठीक है। अगर हम एक और देखें, एक और दिखाता हूँ मैं, एक और बताता हूँ आपको, लोथल, ठीक है। लोथल जो है वो गुजरात में है, इलाहाबाद में, सॉरी अहमदाबाद में, ठीक है। इलाहाबाद कहाँ, ठीक है। इसकी ये अगर हम बताएं कि ये कहाँ पे है, भगवानी और जो साबरमती रिवर है उसके अराउंड है। आपको साबरमती रिवर के बारे में याद रखना है, साबरमती रिवर, ओके। इसकी खोज जो है, याद रखना तो ये रख लो, SR रॉय ने की थी, ठीक है, 1957 में। यहाँ पे हमें जो फेमस डॉकयार्ड मिलता है, ये कहीं ना कहीं एक इम्पोर्टेंट जो है ट्रेड सेंटर रहा होगा, जहाँ पे इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता होगा। बीड मेकिंग फैक्ट्री यहाँ पे मिली है। ले एक और लोथल की जो खास बात है, इसका टाउन जो है वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड नहीं था, जैसे सिटाडेल्स और लोअर सिटी होती है बाकी सब जगहों पे, यहाँ पे नहीं, ठीक है। बाकी बहुत सारी चीज़ें हैं, अब मैं आपको समझाते चला जाऊंगा तो वो चीज़ें आप पढ़ भी सकते हो, तो बहुत लंबा हो जाएगा। अगर हम बात करें कालीबंगन, कालीबंगन कहाँ पे है? कालीबंगन कहाँ पे? कालीबंगन है राजस्थान में, ठीक है, घाघर के अराउंड था, ठीक है। इसको जो है खोज करने वाले शायद थे अमलनंद जो है घोष, 1953 में किया था। और भी मल्टीपल लोग हैं लेकिन मुझे एक दो याद है तो मैं वो बता रहा हूँ आपको। यहाँ की अगर कोई बात करते तो यहाँ हमें प्लो फील्ड मिली थी, ठीक है। फायर अल्टर यहाँ मिला है, और भी बहुत सारी चीज़ें जैसे केमल्स के जो है, केमल के बोन्स मिले हैं यहाँ पे, मल्टीपल चीज़ें। एक और साइट है वो है, ये लिख लो आप अगर आपको, अगर लिख पाओ तो, चलन दारू जो साइट है ये कहाँ पे है? ये है, ये भी पाकिस्तान में जो है, सिंध पाकिस्तान में है, समझे। मोहिंजोदारो के पास में ही है, ठीक है, इंडस के पास में, इंडस रिवर के, रिवर अगर हम बताएं तो इंडस के पास में। ये जो है NG मजूमदार ने जो है इसकी खोज की थी, मजूमदार ने 1931 में, किसके साथ? ई मकाए के साथ। फिर एक है ये हो गया, एक है रंग, अच्छा जो हमने इतनी बार नाम लिया जिसका, रंगपुर। रंगपुर कहाँ? हरियाणा में, ठीक है। RS बिस्ट के द्वारा 19 शायद 1973-74 के अराउंड, ठीक है, किसके द्वारा खोज की गई थी? RS बिस्ट के द्वारा। अच्छा आलमगीर तो आपको पता ही है, यूपी मेरठ में है। आलमगीरपुर जो है, आलमगीरपुर जो है वो यूपी मेरठ में। अच्छा अमरी जो है वो सिंध में है। अच्छा कोट दीजी जो मैंने आपको वो बताया था, कोट दीजी जो है ये है, आई थिंक ये भी सिंध में है, सिंध पाकिस्तान में। रूपर पंजाब में है, इसके बारे में ये तो आपको आज भी, रूपर इस जगह का नाम है, रूपर जो है वो पंजाब में है। रिवर अगर हम बताएं तो आई थिंक सतलुज के अराउंड ही है,
ठीक है, इसको करने वाले वाई शर्मा। अच्छा, फिर है ढोलावीरा, गुजरात में है। ढोलावीरा जो है वो गुजरात में है। फिर एक है सुरकोटोडा, वो है ना, सुरकोटोडा, ये भी जो है ये भी गुजरात, भुज में है। ठीक है, जेपी जोशी के द्वारा 1964 में, आई थिंक। ढोलावीरा हो गया। एक थी, अच्छा, एक और साइट थी, राखिनगिरी शायद। हाँ, राखी गरी, ये कहाँ पे है? ये भी गुजरात में, ये सॉरी, ये हरियाणा में है। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट साइट्स थी। ठीक है, जो हमने डिस्कस की। हम एक एक दो चीज़ें और पढ़ सकते थे, जैसे हम लोग कंपेयर कर सकते थे वेरियस जो है, जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन को जो है हम लोग कंपेयर कर सकते हैं मोसोपोटामिया या बहरीन या चाइनीज सिविलाइजेशन से। लेकिन आई डोंट थिंक वो मीन्स रिलेटेड एक क्वेश्चन बन सकता है, बट उसमें कुछ समझाने लायक चीज़ नहीं है, तो आप पढ़ सकते हो। तो इतना ही रखते हैं आज के लिए। ये हड़प्पन सिविलाइजेशन की जो है एक डिटेल हमने डिस्कस किया। अगर कोई चीज़ इसमें छूट गई हो तो मुझे आप कमेंट में बता देना, मैं वो भी आपको जो है प्रोवाइड कर दूंगा। एक चीज़ जो हमने प्री हिस्ट्री पढ़ा, प्री हिस्ट्री, और उसके साथ जो हमने हड़प्पन पढ़ा, अगर आप चाहो, अगर आप कहते हो कि करना है, तो मैं इसके भी 30 क्वेश्चन बनाकर और इसके भी 30 क्वेश्चंस बनाकर जो है PYQs जो प्रीवियस ईयर से हूँ उसके साथ आंसर्स डाल लगाकर जो है आपको मैं प्रोवाइड कर सकता हूँ। आप उस वीडियो को कैसे देख सकते हो कि PYQ पढ़कर मैं उसके साथ साथ आपको आंसर बताऊंगा। PYQs पढ़कर आप वीडियो को पॉज करके उसका आंसर खुद से टिक करें, अगर सही है कि गलत, फिर मैं जब आंसर बताऊंगा तो उसको टिक करें क्या सही है कि गलत। अगर आप चाहते हो कि ईच यूनिट जो हम लोग, ईच टॉपिक जो हम कंप्लीट कर रहे हैं उसके साथ 30 PYQs हों, तो आप मुझे कमेंट में बताना क्या मैं ये करूँ कि नहीं करूँ। जैसे आज हमने हड़प्पन पढ़ा पूरा, क्या इसके 30 या 40 या 20 या जितने PYQs प्रीवियस ईयर्स में पिछले 10 साल में आए हैं, 15 साल में, वो करें कि ना करें, तो इसके बारे में आप मुझे बताना। ठीक है, तो आज के लिए इतने रखते हैं। थैंक यू, गुड बाय।